आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। एंड जैसे कि आप जानते हैं 12 अगस्त 2023 से इस क्रेडिट कार्ड में ऐसे बहुत सारे इसके फीचर्स थे, कैशबैक ऑफर्स थे जिनको डीवैल्यू कर दिया गया है। एंड ये नए टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में हम सब बात करेंगे। इन सब के अलावा अगर आप इस कार्ड को अभी अप्लाई करने जाते हो देन आपको कौन कौन से वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं, एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो देन आपको कितने फीस एंड चार्जेस पे करने पड़ेंगे, सबके ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको इस समय ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मीन्स इस क्रेडिट कार्ड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देन आपका जो एज है वो बिटवीन 18 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि जब भी वो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने जाते हैं देन वहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स मांगा जाता है। तो मैंने यहाँ पे 18 ईयर्स क्यों लिख दिया गया है, लेकिन जब आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे देन वहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 साल से लेकर 17 साल के बीच में आपका एज यहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको 21 ईयर्स जिनका नहीं भी पूरा हुआ रहता है उनको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड वहाँ पे मिल जाता है। देन इस कंडीशन में 18 से लेकर 70 साल यहाँ पे एज लिखा गया है। इसके अलावा ऐसे कस्टमर्स जो कि इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर रहते हैं मीन्स NRI लोग भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप सैलरीड पर्सन है देन आपको वहाँ पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं देन आपको वहाँ पे बिजनेस की डिटेल्स अपनी देनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर सिविल स्कोर का बात करें तो मिनिमम 700 प्लस आपका वहाँ पे सिविल स्कोर होना चाहिए। बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से कम भी है तो भी बहुत लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मीन्स इस क्रेडिट कार्ड को जब अप्लाई करने जाओगे देन आपके पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पहले से होने चाहिए। देन आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या वो अप्लाई करते समय ई पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वहाँ पे ओरिजिनल पैन कार्ड ही यूज़ करना है एंड अपने ओरिजिनल पैन कार्ड को अपने पास रखना है क्योंकि वीडियो KYC के समय आपको वहाँ पे वो शो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एंड आधार कार्ड से लिंक एक नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि अप्लाई करते समय आपका जो नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP जाता है, उसके बाद ही आप वहाँ पे अप्लाई कर पाते हो। सो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास पहले से होने चाहिए। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो कि आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा आपका वीडियो KYC के थ्रू एंड काफ़ी इजी स्टेप्स में आप इसको फ़ोन से भी खोल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन लगता है मीन्स पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एक फ़ोन नंबर बस। उसके बाद आपका जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल वहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है अप टू 9 मंथ्स का। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड पे अनलिमिटेड कैशबैक्स देखने को मिल जाते हैं एंड इस बार 12 अगस्त 2023 से बहुत सारे कैशबैक्स में डीवैल्यू किया गया है एंड वो कितना किया गया है वो इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है एंड आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये कितना % आपको फ्यूल सरचार्ज मिलेगा एंड कितने आपको लॉन्च एक्सेस मिलेंगे इन सब के बारे में आगे मैंने डिटेल्स में बात किया है। सो वीडियो को एंड तक देखते रहें। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ वेलकम बेनिफिट्स के बारे में जो कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने पे आपको मिलते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे शो कर रखा है कि जब भी आप ये क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा देन आपको यहाँ पे 1100 रुपये का आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलता है। देन आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि जब आप ये क्रेडिट कार्ड आप ले लेंगे देन आपको यहाँ पे 1100 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने 1100 रुपये को जो आपको 1100 रुपये का बेनिफिट्स मिलने वाला है उसको 3 भाग में बांट रखा। मीन्स आपको 3 टाइप से ये 1100 रुपये आपको देते हैं। सबसे पहले तो आपको फ्लिपकार्ट पे 500 का वाउचर देखने को मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगे आपको 500 का वाउचर वहाँ पे मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके 30 दिन के अंदर कोई भी एक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा जिस पे आपको 500 का वाउचर वहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको मिंत्रा पे भी 500 का कैशबैक देखने को मिल जाता है, लेकिन वो कैसे मिलेगा, आपको इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके 30 दिन के अंदर ऐसे ट्रांजेक्शन्स करना पड़ेगा जहाँ पे आपको 15% का कैशबैक मिलेगा मिंत्रा पे, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तक का ले सकते हो। सो आप ऐसे ही शॉपिंग करना जहाँ पे आपको 15% जोड़ के आपको 500 रुपये का कैशबैक वहाँ पे मिल जाए। इसके अलावा जो आपका 100 रुपये बच जाता है वो रहता है स्विगी पे। जब आप स्विगी पे अपना पहला यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करोगे, जो आपको यहाँ पे कोड स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको यूज़ करके देन आपको वहाँ
पे 100 रुपीज़ का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। देन इस तरीके से आपको वेलकम बेनिफिट्स में 1100 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ कैशबैक बेनिफिट्स के बारे में। देन यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीवियस, जो कि आपको पहले कैशबैक बेनिफिट्स मिला करते थे, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा से कोई भी शॉपिंग करते थे पहले, देन आपको वहाँ पे अनलिमिटेड 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता था, चाहे आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो या मिंत्रा से शॉपिंग करो। इसके अलावा इनके बहुत सारे ऐसे प्रेफर्ड मर्चेंट्स थे, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो रहा होगा। एंड ये जो प्रेफर्ड मर्चेंट्स रहते हैं वो कुछ दिन के बाद वहाँ पे चेंज होते रहते हैं। देन अभी फिलहाल में ये कुछ प्रेफर्ड मर्चेंट्स हैं जिन पे अगर आप जाके शॉपिंग करते हैं आपको वहाँ पे 4% का कैशबैक वहाँ पे मिल जाता है। इन सब के अलावा जितना भी आप ऑल अदर स्पेंड्स करते हो, मीन्स मान लीजिए फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड जो भी इनके प्रेफर्ड मर्चेंट्स थे, इन सब के अलावा अगर आप जो भी शॉपिंग करोगे, जो भी आप खर्च करोगे इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, उस पर आपको फ्लैट 1.5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। एंड जो भी आप कैशबैक अर्न करते हो ट्रांजेक्शन्स करने के बाद इस क्रेडिट कार्ड से, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है। सो ये कुछ पहले के कैशबैक बेनिफिट्स हैं जो कि आपको 12 अगस्त 2023 से पहले मिला करते थे, लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस किया गया जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देन फिलहाल में 12 अगस्त 2023 से यहाँ पे 2 मेजर चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप मिंत्रा से जाकर शॉपिंग करते थे, देन आपको वहाँ पे फ्लैट 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता था, लेकिन उसमें अब एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि अगर आप जाके मिंत्रा से भी कोई भी शॉपिंग करोगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तब आपको वहाँ पे 1.5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। मीन्स अब इसको 5% का कैशबैक से घटा के इसको 1.5% का कैशबैक यहाँ पे कर दिया गया है मिंत्रा के लिए। लेकिन फ्लिपकार्ट के लिए अभी भी सेम है, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी शॉपिंग करते हो देन आपको वहाँ पे फ्लैट 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। बस ये कैशबैक का जो चेंजेस है वो सिर्फ मिंत्रा के लिए किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हो, आप फ्लिपकार्ट पर जाकर बहुत सारी चीज़ों का शॉपिंग कर सकते हो। इन सब के अलावा फ्लिपकार्ट पर और भी ऑप्शन है कि आप वहाँ पर होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, इन सारी चीज़ों को भी आप वहाँ पर कर सकते हो। देन उसमें भी आपको यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट ऐप का यूज़ करके कोई भी होटल बुकिंग करते हो या फ्लाइट बुकिंग करते हो, देन आपको वहाँ पे 1.5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। पहले ही जो कैशबैक था वो 5% का था, लेकिन अभी इसको घटा के 1.5% का कर दिया गया है। देन ये 2 मेजर चेंजेज हैं जो कि 12 अगस्त 2023 के बाद से लागू किए गए हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाता है, वो भी 4 कॉम्प्लीमेंट्री आपको लॉन्च एक्सेस देखने को मिलते हैं पर ईयर। मीन्स आपको एवरी क्वार्टर एक यहाँ पे लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाएगा। एंड ये किन किन सिटी में जो एयरपोर्ट्स हैं आपको वहाँ पर लॉन्च एक्सेस मिलता है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वो चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि आपका जो फ्यूल का ट्रांजैक्शंस है वो 400 से लेकर मैक्सिमम 4000 तक होना चाहिए। एंड आप एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डाइनिंग डिलाइट्स के बारे में, जो कि इस क्रेडिट कार्ड का एक एडिशनल बेनिफिट्स है। इसमें होता ही है कि इनके बहुत सारे पार्टनर रेस्टोरेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, इनके 10,000 से भी ज़्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं पूरे इंडिया भर में। अगर आप उनमें जाके डाइनिंग बिल वहाँ पे करते हो इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, देन वहाँ पर आपको 15% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपये का ही डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ करके अनलिमिटेड कैशबैक यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल में इसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे किए गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अगर स्पेंड करोगे देन आपको वहाँ पे 1 भी रुपये का कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं जहाँ पर आप शॉपिंग करोगे या स्पेंड करोगे तब आपको 1 भी रुपये का कैशबैक वहाँ पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले है फ्यूल स्पेंड्स। अगर आप फ्यूल पे इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कोई भी स्पेंड करते हो कितना भी अमाउंट तक का, देन आपको वहाँ पे 1 भी रुपये का कैशबैक वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे गिफ्ट कार्ड परचेस करते हो उस पर भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। इसके अलावा EMI ट्रांजेक्शन्स पे भी आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। मीन्स वहाँ पे आपको 1 रुपये का भी कैशबैक नहीं मिलेगा अगर आपने किसी भी चीज़ का EMI बनवा लिया है। इसके अलावा परचेस ऑफ ज्वेलरी पे, इसके अलावा इंश्योरेंस सर्विस पे अगर आप फ्लिपकार्ट पे जैसे कि आप जाओगे आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पे इंश्योरेंस भी ले सकते हो। एंड अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो उस पर भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो उस पर भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इसके अलावा बेसिक यूटिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा, इन सब पे भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है। इन सब के अलावा एजुकेशनल सर्विस, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर कार्ड फीस। मीन्स अदर कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसका फीस पे करना चाहते हो या कोई भी उनके चार्जेस पे करना चाहते हो देन उस पर भी आपको कोई भी कैशबैक यहाँ पे
नहीं मिलेगा। एंड बहुत सारे रेंटल चार्जेस रहते हैं जो कि आप पे करते हो इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, उस पर भी आपको कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि इस क्रेडिट कार्ड पे मेंशन इस बार किया गया है कि आपको इन सारी चीज़ों पे कैशबैक अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ फीस एंड चार्जेस के बारे में, जो कि अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लोगे देन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ये कोई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं है। आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस भी देना पड़ता है एंड एनुअल फीस भी देना पड़ता है, लेकिन आपका जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाता है। एंड वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें देन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज ए ज्वाइनिंग फीस आपको 500 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर एनुअल फीस का बात करें तो आपको वहाँ पे 500 रुपये लगेगा एज ए एनुअल फीस, जो कि आपको हर एक साल देना पड़ेगा। लेकिन आप इस 500 रुपये को जो कि आपका एनुअल चार्ज लग रहा है इसको आप वेव ऑफ कर सकते हो। मीन्स आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको साल भर में 2 लाख रुपये तक का स्पेंड आपको करना पड़ता था इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तब आपका जो एनुअल फीस लगता था 500 का वो वहाँ पर वेव ऑफ हो जाता था। लेकिन 12 अगस्त 2023 से इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपका जो 2 लाख का लिमिट था कि 1 साल के अंदर आपको 2 लाख रुपये स्पेंड करने हैं, तब आपका यहाँ पे वेव ऑफ हो जाएगा। उस अमाउंट को बढ़ा के अब 3.5 लाख कर दिया गया। मीन्स आपको 3,50,000 खर्च करने पड़ेंगे 1 साल के अंदर, तब आपका ये जो एनुअल फीस है वो 500 रुपये माफ़ वहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चार्जेज हैं जो कि आपको इस क्रेडिट कार्ड पे देने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले है कैश विड्रॉल फीस। मीन्स अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कैश निकालते हो एटीएम में विजिट करके, तब आपको यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं लेट पेमेंट फीस के बारे में। अगर आपका जो ड्यू अमाउंट है वो 500 से कम का है, तब आपसे 1 भी रुपये चार्ज वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो ड्यू अमाउंट है वो 501 रुपये से लेके 5,000 के बीच में है, तब आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा एज अ लेट पेमेंट चार्ज। एंड अगर आपका जो ड्यू अमाउंट है वो 5,001 रुपये से लेके 10,000 तक का है, तब आपको वहाँ पे 750 रुपये देना पड़ेगा एज ए लेट पेमेंट चार्ज। एंड अगर आपका जो ड्यू अमाउंट है वो 10,000 से ज़्यादा का है, तब आपको 1,200 रुपये वहाँ पे एज अ लेट पेमेंट चार्ज देने पड़ेंगे। सो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके किसी भी चीज़ को परचेस करते हो एंड जो भी आपका ईएमआई बनता है उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम पे करो, नहीं तो आपको यहाँ पे भारी चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ओवर लिमिट पेनल्टी के बारे में। मान लीजिए आपको 20,000 रुपये का यहाँ पे लिमिट मिला हुआ है, लेकिन आपने 25,000 तक का शॉपिंग कर लिया, देन आपका जो 5,000 है वो ओवर लिमिट में आ जाता है। एंड जितना भी आपका ओवर लिमिट होता है उस पर मिनिमम 500 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सब ऑटो डेबिट रिवर्सल के बारे में। मान लीजिए आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट इनेबल्ड है। इससे होता ही है कि आपका जितना भी ईएमआई बना रहता है वो अगले डेट पे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट वहाँ पे कर दिया जाता है। लेकिन सपोज करें कि जब भी आपका यहाँ पे अमाउंट कटना था उस दिन तक आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है ताकि वो ईएमआई कट पाए, देन इस कंडीशन में आपका जो ऑटो डेबिट है वो वहाँ पे बाउंस हो जाएगा। तब आपसे मिनिमम 450 रुपये का चार्ज वहाँ पे लिया जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 तक का चार्ज आपसे वहाँ पे लिया जा सकता है। सो ये कुछ चार्जेज हैं जो कि आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में देने पड़ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स में आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। इसका हर एक पॉइंट्स को मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।